ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है। और कुर्बान जाओ, सुनो मुसलमानों सुनो, इस बच्चे को मरे हुए 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। बारिश हुई, इसके कब्र में पानी जाने लगा, तो इनका माँ बाप बेचैन हो गया, मेरे बेटे के कब्र में पानी चला जाएगा और पता नहीं क्या होगा। तो उलमा से मशवरा किया कि हजरत कब्र को खोद के लाश निकाल लें। तो कुछ लोगों ने कहा कि लाश मिलेगी कहाँ, 10 साल हो गए, खोद लो। कब्रें खोदी, लाश निकाला। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इस तस्वीर को अभी भी देखता हूं मैं, ऐसा लगता है ये बच्चा अभी अभी कब्र में सोया, अभी कब्र में सोया है। यह हाफिज कुरान था। 10 साल के बाद इसको कब्र से निकाला गया। इसका चेहरा जब कफन से हटाया गया तो ऐसा मालूम हो रहा था यह बच्चा अभी सोया। हाफिज कुरान की वो शान है, हाफिज कुरान की वो शान है। अरे ये कुरान से जो मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान से मोहब्बत करो, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ताकि एक बात और याद रखिएगा, बेटे को चाहे दिल्ली में पढ़ाओ, चाहे अमेरिका में पढ़ा दो, चाहे लंदन ऑक्सफोर्ड में आप बच्चे को पढ़ा दो, कसम खुदा की कल कयामत के दिन आपका बेटा आपको देखकर भागेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, बाप बेटे को देखकर भागेगा, भाई भाई को देखकर भागेगा, दोस्त दोस्त को देखकर भागेगा, बीवी बीवी शौहर को देखकर भागेगी, शौहर बीवी को देखकर भागेगा। काहे हशर के मैदान में कि हमसे कोई कुछ मांग ना ले। लेकिन सुनो, अगर अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिए हो तो बेटा भागेगा नहीं, बाप को हशर के मैदान में ढूंढेगा, मेरा बाबा कहाँ है, बाप के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा, मौला मैं तेरा हाफिज कुरान हूं, मेरा ये बाप है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह उस हाफिज कुरान, उस आलिम दीन के बाप के सर पे ताजे वकार सजाएगा, ताज पहनाएगा। क्या पहनाएगा? एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? है? बड़ा बाबू, अरे बड़ा बाबू, दरोगा साहब, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, अपने पोतों को, अपने भतीजों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाओ। इसलिए कम से कम अपने बेटे को कुरान पढ़ा दो। अरे मुसलमानों, मर जाओगे, कम से कम यही बेटा कुरान पढ़कर अगर दुआ के लिए हाथ उठा दिया तो शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे, शायद अल्लाह माफ फरमा दे गुनाहों को। कुरान के सदके में, कुरान के तवस्सुल से अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अरे कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजलिस के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग हाजी हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो कितने लोग हज किए हैं? अरे कितने लोग हज किए हैं? जरा हाथ उठाइए, हम देखना चाहते हैं। हो बाबा, सन्नाटा भागी ए हमारे माशा, कहाँ? एक आदमी, एक आदमी स्टेज पर नहीं, स्टेज की बात नहीं कह रहा हूँ भाई, यहाँ तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पिंडाल के अंदर में एक आदमी, हमारे हाजी साहब उधर कोने में बैठे हुए हैं। एक बात याद रखो मुसलमानों, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, अगर हज फर्ज है पहली फुर्सत में हज करें, पहली फुर्सत में हज करें, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर फर्ज है, एक बात याद रखें, जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, रमज़ानुल मुबारक का महीना का रोज़ा रखना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, अगर हज फर्ज है, इसका अदा करना ज़रूरी है। अगर हज नहीं किए, हज नहीं किए, काहे नहीं किए? बखीली की वजह से कि बाप रे बाप 4 लाख टका खर्चा करके 4 लाख रुपए बच के रह जाएगा, 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे, हज नहीं करेंगे। बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, मौत आई, मर गया। सुनो, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया,
वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो या तो यहूदी की मौत मरा या तो नसरानी की मौत मरा। कुर्बान जाओ अल्लाह की बारगाह में मुसलमानों, तौबा करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, हज अगर फर्ज है, पहली फुर्सत में हज कीजिए। इंशाल्लाह करेंगे, अरे इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुर्बान जाइए। इंडोनेशिया, अच्छा हम लोग हज कब करते हैं? इंडोनेशिया के मुसलमानों के लीजिए, इंडोनेशिया का मुसलमान, वहां का नौजवान पहले हज करता है फिर निकाह करता है। पहले हज करता है फिर निकाह करता है। हम लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मुसलमान कब हज करता है? जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, माथा में बाल नहीं, तब जाएगा हज करने। वहां मिना का मैदान में दौड़ना होगा, दौड़ना पड़ता है। मिना मुजदलफा के मैदान में दौड़ना है। तो बताओ 80 साल बूढ़ा दौड़ सकते? अरे 90 साल बूढ़ा दौड़ सकते हो? वो जेची मुंह निकली। इंडोनेशिया का नौजवान, अच्छा बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान होता है, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। वो देखिएगा वैसे लंबा वैसे चौड़ा, और क्या अल्लाह तबारक व तआला ने शक्ल सूरत का मालिक बनाया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, पहली फुर्सत में हज कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बखीली नहीं करनी है, कोई कंजूसी नहीं करनी है। और एक बात, दूसरी बात ये याद रखनी है, कंजूस बखील के 4 क्वालिटी है। ए बाबू, पहले तुम मेरी तकरीर सुनो, बाद में हम तुम्हारी तकरीर सुन लेंगे। तुम तकरीर करना, हम बैठेंगे, जी खोल करके तुम बोलना। पहले हमरो सुने ताजू वाली। रात 1 बजने जा रही है, इकरा घर में होना चाहिए। अच्छा देखिए, जरा यहाँ रहना चाहिए वो घर में सुतलो छी, जरा घर में रहना चाहिए वो यहाँ चाहिए। वहाँ कह दिल की जो वहाँ जल हम जो मौलवी साहब परेशान कर, हमारा से परेशान मत करा, मैं सुते दे। बाप चादर ओढ़ के सुती गली, इकरा भेजी दिल की जो मौलवी साहब परेशान कर। बेटा इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई? अरे बोलो ना भाई, हज के बारे में कह रहा था, हज के बारे में कह रहा था। हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह कई अलहाज यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई हाजी साहिबान हमारे बैठे हुए हैं। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे इन हाजी साहिबान की उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। वो शेर मैं आपको सुना दूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी आछे बोलून? 4टे क्वालिटी, बखिलेर 4टे क्वालिटी, बखिलेर 4टे क्वालिटी गिनती करो, आमी बोलছি। बखील कितना हुआ? बोला ना जल्दी हो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, सबसे लास्ट क्वालिटी। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मिशकात शरीफ की हदीस है, 3 आदमी जन्नत नहीं जाएगा, 3 आदमी जन्नत नहीं जाएगा। और उन 3 आदमियों में से एक आदमी वो भी है जो कंजूस है, जो बखील है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह दिया है, खर्च करो, अल्लाह फिर देगा। मेरा अल्लाह कहता है मैंने माल दिया, पैसा दिया, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो बताइए, खर्च करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बताइए। तो खर्च करने में फायदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जो खर्च किया है, जो खर्च करता हुआ आया है, वो खर्च करेगा, वो खर्च करेगा। जो दानी है वो खर्च करेगा, जो सखी है वो खर्च करेगा। लेकिन जो कंजूस है, जो बखील है,
ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। देते हैं, तजर्बा है ना, अठन्नी नहीं देगा। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और उसके अपोजिट उसकी जो बीवी थी ना, बहुत बड़ी कंजूस थी, बहुत बड़ी कंजूस। शौहर सखी है, बीवी कंजूस है। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली तो सोचा कि जोकी में बेचवो नहीं, दाम नहीं मिलता, राजा के दादवे नहीं, इनाम मिलता। मछली लेके दरबार में पहुंचा, आवाज दी, बादशाह बाहर निकला तो पीछे पीछे बीवी भी निकली। तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये जाल डाले थे, मछली मिली है, कबूल कर लिए। बोला ठीक है, रख दो। वजीर को हुक्म दिया कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कितना? अरे बोलो भाई। तो बीवी बोली बादशाह की बीवी कि तोरा बादशाह के बनल कौन? बोला कने। बोला तो दिमाग छन कि नहीं छन? कि छोटो माछ 200 टका देना, हमारा माछ नहीं चाहिए, माछ रिटर्न करो, पैसा वापस। बादशाह कहा कि अकल की मारी, हम बादशाह हैं, हमारी भी कोई शान है, दी हुई चीज से हम वापस कैसे लेंगे? और गरीब आदमी क्या सोचेगा? तो बीवी बोली आइडिया हमारे पास है ना, उसको 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 भी कोई समझ में नहीं आएगा। तो बादशाह बोला क्या आइडिया है? तो बीवी समझल के ओकरा कहो ये मछली नर है कि मादा है? वो बोलेगा नर है, तो आप बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते हैं, हम तो मादा खाते हैं, लेके जाओ पैसा रिटर्न करो। वो बोलेगा मादा है, तो आप बोलिएगा हम मादा मछली नहीं खाते, हम तो नर खाते हैं, ये मछली लेके जाओ पैसा रिटर्न करो। तो आदमी कभी कभी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। है जी ना, मौगी हाथों मजबूर है जी ना, कहियो ज़्यादा मूड़ी मत हिलाओ, हमारे माँ बहन देख रही है, कल सुबह वहाँ नाश्ता बनवाई तो। दमिश्क की जामा मस्जिद में अभी सुना रही है बादशाह वाला सखी वाला कहानी वाकया सुना रहा हूँ। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब जुमे में तकरीर कर रहे थे कि लोगों, मुसलमानों, जब कोई मुसलमान नमाज का इरादा करता है 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। रोजे की जैसे इरादा करता, नियत करता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नियत करता है, मस्जिद बनाने की नियत करता है, मदरसा बनाने की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना? तो इमाम साहब ने कहा कि है ऐसा कोई नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे, सदका कर दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हजरत मैं करूंगा, शैतान की ऐसी की तैसी। उठले गेले घर, आटा का बोरा खोला और ले के 5 किलो झोला आटा निकाल के भर के झोला में, आज हम सदका करेंगे। आज जैसे ही झोला लग निकले, झील में गया, आगू खराब है। बोले कहाँ जा? बोले हम सदका करेंगे। मोगी कहती कि एक तो काम धंधा नहीं कर जाए, दिन भर टटबैया रह जाए, और राख लो आटा जी थे सदका करेंगे। चुपचाप मारी खैरिया चाहे झोला रख ले जा, झोला रख आप एक मस्जिद में ठीक ली तो बगल में एक आदमी पूछल कि हो सदका कर ला? बोला भैया हमें पूरा तैयारी में चला, झोला भरी ली ले, लेकिन की बोलवा जी रंग के झोला ला के निकले झलान भैया, बस हमरो आगू में शैतान अगर अम्मा आ भी बस वो है हम हारी गला। बादशाह की बीवी समझा दी कि पूछिए मछली नर है कि मादा है? बाबू ये तो साउंड फोन थोड़ा सा ठीक ठाक करो। तो बादशाह मजबूर हो गया बीवी से। ये बादशाह मछुआरे से बोला बस इतने पर रहने दिए। बाबू इधर आओ। मछुआरा आया तो मछुआरा से कहा कि बाबू ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना भाई?
400 रह गए। बादशाह की बीवी सर पकड़ कर बैठ गई कि 200 रिटेन के चक्कर में थे, ये 400 दे दिया। ये मछुआरा सलाम किया, दरबार से जाने लगा तो दरबार में देखा 1 रुपये का सिक्का गिरा हुआ है। ये मछुआरा उठाया, चूमा, पॉकेट में रख लिया। बादशाह की बीवी की नज़र पड़ गई कि कुछ उठाया ज़रूर है। बादशाह से कहा कि देखिए आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, दरबार से कुछ चोरी करके लेके जा रहा है, बस बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला इधर क्या उठाया? बोला कि हजरत हुजूर 1 रुपया का सिक्का है। बोला काहे उठाया? तो ये मछुआरा बोला कि हुजूर इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ रहता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी ना होता, इसलिए हम इसको उठा के चूम के पॉकेट में रख लिए, हम इसको अपना तिजोरी में रखेंगे। तो बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना भाई? 600 हुआ। अब आगे क्या है मैं बताऊंगा। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, जो दानी है वो दान करके रहेगा, जो खर्च करने वाला है वो खर्च करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाए। तशरीफ फरमा है, एक यहूदी आया, कहा कि या रसूलुल्लाह मोहम्मद ये जो कुर्ता पहने हैं मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बैठो। वो बैठ गया, वो यहूदी बैठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऊपर कुर्ता पहने थे वो थोड़ा कम कीमत का था, अंदर जो कुर्ता था, एक कुर्ते के अंदर में जो दूसरा कुर्ता था वो कीमती कुर्ता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्ते को खोला और फिर अंदर वाले भी कुर्ते को खोला और वो बेहतरीन कुर्ते को, अच्छा कुर्ता को, मोटा था, उसको यहूदी के हवाले किया। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो ये कुर्ता मांगा था, आपने अच्छा वाला क्यों दिया? कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ओहो जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जो भी आता वो खाली हाथ नहीं जाता। ओ पास में है दे दो, घर में जो है दे दो। कभी कभी ऐसा होता साथ में नहीं है ना, घर में भी नहीं है, साथ में भी नहीं है। ये वजह कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। और कुर्बान जाओ, 3-3 महीने हो जाते थे चूल्हा नहीं जलता था। कई महीने? अरे बोलो, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। कुर्बान जाओ, आज तो बिरयानी खा के, पुलाव खा के हम कुरान नहीं पढ़ते। साहबा इकराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी। ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, साहबा इकराम ने कुर्बानी दी है, तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाते। पास कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, सवाली खड़ा है, बेचैन हो जाते। बिलाल को आवाज देते, बिलाल कहाँ है? और कुर्बान जाओ, बिलाल दौड़ा आता, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ओ बिलाल मेरे दरबारे से, मेरे दरबार से, मेरे दरवाजे से, मेरे घर से कोई खाली हाथ लौट जाए ये मैं पसंद नहीं करता। मेरे दरबार से, मेरे दर से, मेरे घर से कोई खाली हाथ चला जाए मैं ये पसंद नहीं करता बिलाल। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, घर में भी कुछ नहीं है। ए बिलाल, किसी से कर्जा ले लो, किसी से उधार ले लो, किसी से कर्जा ले लो, इसकी मदद कर दो, अल्लाह इंतजाम कर देगा, हम कर्जा अदा कर देंगे। ऐसा हम लोग करेंगे? अरे अभी के जमाने में हम लोग ऐसा करेंगे? यहाँ तो आलम यह है कि दरवाजे में कुर्सी लगा के बैठा है, खिलाल कर रहा है खाना खा के। अद्दे खेल के मौलवी साहब 100 किलो में आवी चंदाली घूर से अगन घुस गई। अब बेटा कल के बेटा जो दरवाजा में बैठी रही है पूछतो नहीं मूल्य बाप कहा बोलिए बाबा खेतों में चलोगे। मुसलमानों सखी बनो, सखी बनो। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई जल्दी जोर से बोलो ना। बखील कंजूस जन्नत तो जाबे ना आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमान आज है। कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों सखी बनो। ये
कई 8 बच्चों की दस्तारबंदी हुई नहीं हजरत, 10 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अरे कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा देखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। ए बेटा, ए थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, 10 मिनट के लिए मेरा बेटा बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। एक बात याद रखना मेरे भाइयों, एक बात याद ज़हन में रखना, और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। बहुत सारे भाई मेरे होंगे जो सोच रहे होंगे क्या हम भी अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, लेकिन की कर वो बेटा हमार बोरो भैगली, अब चांस नहीं, चांस नहीं है, अब चांस नहीं है। तो सुनो, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अल्लाह का खजाना, अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, घबराना नहीं है। एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। अपने बेटे को नहीं बना पाए, उम्र गुजर गई, अब वक्त नहीं रहा, एक अमल है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना दो। और अपना पैसा खिलाकर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिए, वो बच्चा आपके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। अरे सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, ओनार जन्ने आमी 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो? कबूलियत की घड़ी है। मैं मुसाफिर आदमी हूं, अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और सदका करो, सदका करोगे अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सदका करोगे अल्लाह बला से, वबा से, परेशानी से, हादसा से, बुरी मौत से बचाएगा। सदका करो, सदका करो, अल्लाह तेरे खेत में बरकत देगा, माल पाक हो जाएगा। सदका करो। वो लोग भी इसमें हिस्सा लीजिएगा जो बीमार रहते हैं। इलाज अररिया पूर्णिया करते करते थक गए, दवाई फायदा नहीं कर रही है, सेहत अच्छी नहीं हो रही है, सदका करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों के नाम पर सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा माशाअल्लाह। और एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, जो कंजूसी करता है, जो बखीली करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर उकरा अल्लाह भेज दी, बोले जा झमेले खत्म है। मुझे 5 आदमी सिर्फ चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए कम से कम महीना के 500 रुपया। कितना? अरे बोलो भाई, 5 साल के कितने हुए? 6000। 2 साल के कितने हुए? 12000। 2000 छुट्टियों को निकाल दिए, बचे कितने? अरे बोलो भाई, 10,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह अभी के जमाने में ये 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम है? बोलिए, आप लोग बोलिए, कोई बड़ी रकम है? अरे कोई बड़ी रकम है? खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो अररिया हॉस्पिटल जाइएगा या पूर्णिया हॉस्पिटल। अररिया गए तो खैर खैरियत रहेगा, पूर्णिया डॉक्टर के हत्या कर चढ़ गए, 5 बोतल खाली खून निकालेगा जांच करने के लिए, तोरा वह बेहोश करता हूं। बात सही है ना? वो मेरा ड्राइवर को बुखार हुआ, हमने कहा कि अल्लाह का बंदा दवाई ले ले, मेडिकल से ठीक हो जाएगा। बोले नहीं, हमें वहां पूर्णिया में देखेंगे। पूर्णिया में देखेंगे जो 7,000 खाली टेस्ट के लिए लिखल, ड्राइवर में बेहोश। अल्लाह के रास्ते में सदका नहीं करोगे, खर्च नहीं करोगे, तो फिर अल्लाह वबा, बला, मुसीबत, परेशानी में घेर देगा। है कोई ऐसा सखी नौजवान इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हम ज्यादा आपसे नहीं मांग रहे, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है। पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह तो वैसा नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह दिल दिया है। हम दौलत वाले तो नहीं है, पैसे वाले तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल है, हौसला है, जज्बा है। इंशाअल्लाह हम एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला, मुझे 5 आदमी चाहिए। पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में नगद है, नगद दे दो, नगद नहीं है तो इंशाअल्लाह फोन पे कर दो, फोन पे नहीं गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं कर तो अपना नाम लिखा दो
तो कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। है कोई ऐसा पहला नौजवान, पहला कोई सखी, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, ओ मास्टर हो, वकील हो, ओ इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, पहला कोई नौजवान? ए देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, माशाल्लाह, वाह भाई वाह। हाँ, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए जो अपने नाम को पहले फहरिस्ते में वो लिखवा दे कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने वालिदैन, हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। दाएं से लेकर बाएं तक बड़े बड़े हमारे ज़मींदार बैठे हुए हैं, पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, और मोहब्बत कुरान के लिए, अज़मत कुरान के लिए, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए पहला कोई सखी, पहला कोई दानी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब दानी है, वो कौन खुशनसीब सखी है जो अपने नाम को पहले फहरिस्त में वो लिखवा दे कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। है मेरा कोई भाई है इस? है देखिए, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद मजहरुल हक साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने सखी का बेटा सखी है, इनके बाप ने मदरसा में जमीन दिया, ईदगाह में जमीन दिया, मस्जिद में जमीन दिया, ये मदरसा इसी के अब्बा। मैंने आपको पहले कहा था ना, हमारे हजरत अल्लाह मौलाना सलमान साहब दामद बरकातुहू, ए बेटा ए बैठो, लग लो बोले, हाँ बोले लग लो, जो 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 जमा गड़बड़ाई थी। एक जगह तकरीर कर दी, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने बाबू काहे परेशान कर रहे हैं? बोला मौलवी साहब बहुत जोर लग रहा। बोले बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठी। कुछ देर के बाद हमारी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ गई, तो हम कहले बेटा जो, बोली नहीं जो, हम कहली करें जुए, वो नौजवान बोली की करें जो, जे करें जे हिलान, वो ये है भाग लीजिए, आप जाने की जरूरत नहीं थी, तकरीर कर, हमें तकरीर शुरू हुआ। माशाअल्लाह, मैंने पहले कहा था ना, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा। ये हमारे भाई जनाब मजहरुल हक साहब अल्हम्दुलिल्लाह, पता ये चला कि इनके वालिद मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़मीन जो है मदरसे की इन्होंने ही दान किया है, इन्होंने ही वक्फ किया है। कुर्बान जाओ, बाप जिसका सखी हो उसका बेटा सखी होगा कि नहीं होगा? बापे पुत प्रापत घोड़ा, कुछ ना कुछ थोड़े में थोड़ा, बाप जैसा होगा बेटा वैसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह जनाब भाई मोहम्मद मजहरुल हक साहब ने जो दान किया है या अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह मजहरुल भाई के उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब है, कब्र में तिजोरी नहीं है। कब्रों में अलमारी है, अरे कब्रों में अलमारी है, ताको फिर काहे की उमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया बनाने वाले ने कहा ये धोखे की दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है। पूरे कुरान में 300 पारे में मेरा अल्लाह 80 जगह अल्लाह ने कहा, 80 जगह अल्लाह ने कहा माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। कितनी जगह? अरे बोला नहीं हो, 80 जगह पूरे कुरान में अल्लाह कह रहा है माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। यहाँ कह जी माल जमा करो, माल जमा करो, माल जमा। माशाअल्लाह जनाब राग़िब उर्फ मुन्ना साहब माशाअल्लाह ज़िला परिषद उम्मीदवार है, ए माशाअल्लाह, हाटगांव 10,000 रुपये। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये ना ये नौजवान के दान को कबूल करे नो या अल्लाह, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में या अल्लाह इनके हर जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह
जनाब रागिब साहब के वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दूजन हो गेलो माशाल्लाह, अल्लाह ने 3 दिन में ज़मीन को पैदा किया है। इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे कोई सखी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, इसको हम बढ़ा चढ़ा कर वापस करेंगे। अरे अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है। मुसलमानों, अल्लाह कहता है कि ए मेरा बंदा मुझे कर्जा हसना दे दो, हम इसे बढ़ा चढ़ा कर देंगे। एक बात याद रखना, अल्लाह बढ़ाना भी जानता है, अल्लाह घटाना भी जानता है। तीसरे नंबर पे मेरा कोई भाई एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 10,000 रुपए देने वाला, तीसरे नंबर पे कोई तीसरा सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हाजी साहब हो, कोई माँ का चहीता लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। नौजवानों, ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए दे दोगे आप गरीब हो जाओगे, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, चूल्हा बंद हो जाएगा। अरे मेरा अल्लाह बंद नहीं होने देगा। मेरे अल्लाह का वादा है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में एक नेकी करेगा, एक नेकी का बदला 10 है। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। 1 रुपए के बदले में कितना देगा? बोलो भाई, जोर से बोलो। 7 लाख, 7 लाख अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ। और अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे भाइयों, मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा गलत हो सकता है, लेकिन मेरा अल्लाह का वादा झूठा नहीं है। मेरा अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए कोई इंशाअल्लाह है। तीसरे नंबर पे हमारे कोई मास्टर साहब हो, हाजी साहब हो, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात की उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। तीसरे बच्चे का हाफिज़ कुरान बनाने की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ले लेगा कि इंशाअल्लाह हज़रत हमारी माँ नहीं है, बाप नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। और जैसे ही आप नीयत करोगे, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र पे सवाब अता फरमाएगा। कब तक? जब तक ये मदरसा इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक कोई भाई इंशाअल्लाह तैयार हो जाए, देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो तीसरे नंबर पे अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए इंशाअल्लाह इस मदरसे में 10,000 रुपये ताउन करने वाला है इंशाअल्लाह। है कोई? है? अरे भाई है। तीसरे नंबर पे एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अभी भोजपुरी बाकी है, फरमाइश है भोजपुरी की भोजपुरी सुना देंगे, बंगला की फरमाइश है बंगला भी सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। तीसरा कोई नौजवान, ए देखिए एक भाई मेरा उठा माशाअल्लाह। माथो ही लावी अल्हम्दुलिल्लाह। ओ हमारे भाई ज़रूरत से जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह किसी न किसी को तैयार करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह किसी न किसी को तैयार करेगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी भाई, अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूँ, सौदे को सस्ता करूँ। ये 10,000 वाले 2 आदमी हो गए, कम से कम इस सौदे को कम से कम 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला एक बच्चा आ जा बेटा, यहाँ जा, यहाँ जा। माशाअल्लाह देखिए पहला नौजवान, ए तैयार हो बच्चा, आ जा बेटा, धीरे से आ जाओ। 5,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। 1 साल में भी एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल का खर्च है, एक बच्चे का 1 साल का खर्च है 5,000 रुपये देने वाला। देखो मैंने पहले कहा था कैश है कैश दे दो, कैश नहीं है फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है गूगल पे है गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह गूगल पे फ़ोन पे नहीं है, इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। ए बेटा इधर आ जाओ, फ़ोन पे इधर करो, इधर फ़ोन पे है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 जन हो लो, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह 3 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, चौथे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला।
कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी देखते चाहिए कि आज है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। मुसलमानों, ये मदरसे हमारे किले हैं, ये दीनी किले हैं। आप इसे नहीं चलाओगे कौन चलाएगा? आप ताउन नहीं करोगे कौन करेगा? कुर्बान जाओ, आसाम के अंदर में 800 मदरसों में ताला लगा दिया गया। कुर्बान जाओ, ये मदरसे कौन चलाएगा? मोदी नहीं चलाएगा। मोदी चले थे? योगी बाबू तो और खतरनाक है। ये योगी मोदी नहीं चलाएगा। मुसलमानों का मदरसा है, मुसलमान खुद चलाएगा। अल्लाह अकबर। कभी मोहम्मद साहिल साहब भाभी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान सखी मोहम्मद साहिल साहब, धापी का रहने वाला है, नौजवान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेसी बैगली माशाअल्लाह। 5000 रुपये नौजवान ने दिया है। या अल्लाह, ये साहिल, ये नौजवान तेरे रास्ते में, तेरे महबूब के घर में 5000 रुपये दान किया। अल्लाह इन दान के कबूल करे नो। या अल्लाह, इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, तिजारत में, माल में बरकत दे। या अल्लाह, इस नौजवान के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह, इन चारों नौजवानों को, तीनों नौजवानों को वाला खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो हुजूर? 4 जन हो गेलो। हाथेर कटा उंगली? तौबा का हाँ भाई, तौबा का दरवाजा खुला है। हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है। हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जनाब खुर्शीद साहब साबिक प्रमुख माशाअल्लाह सियामपुर, अल्हम्दुलिल्लाह ये साबिक प्रमुख है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हर बार इसको प्रमुख बनाए। इन्होंने 5000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया है। अल्लाह हमारे खुर्शीद साहब के इस दान को कबूल करे नो। या अल्लाह, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई मोहदे में बरकत दे। या अल्लाह, इनके वालिदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? अरे कतजन हलो? 5 जन हो गेलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया, अल्लाह ने आसमान को 3 दिन में बनाया। 3 कितने हुए? अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। है 6ठे नंबर पे कोई मेरा नौजवान, कोई मेरा बच्चा 5000 टका दिए दो, अमी तुम्हार जन्ने 10 दुआ करे दो। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी। यहाँ जो दुआ होगी वो, अरे जोर से बोलो ना, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ता में गिरी पड़ली, 70 सालक बुढ़िया रास्ता में चले, झिल ठोकर लगली, गिरी गई। और गिरी तब बुढ़िया उठे नहीं पाई। एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जाइए, वो देख के बुढ़िया गिर लो, मोटरसाइकिल खड़ी करके बुढ़िया उठल के, दादी उठे चोट लगलू की, उठे। बुढ़िया उठले, खड़ा भेले, बदन हाथ झाड़ के बोले, बेटा जितना जल्दी ती हमरा उठेले नहीं, हमें अल्लाह से दुआ करे जो उतना जल्दी अल्लाह तुम उठा लो। वो खतरनाक दुआ है। माशाअल्लाह 6ठे नंबर पे कोई एक सखी और मेरा तैयार हो जाओ, मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाओ। मुसलमानों, ये 5000 से आप अमीर नहीं हो जाओगे कसम खुदा की, लेकिन ये 5000 रुपये मदरसे में दे दोगे, इंशाअल्लाह इस मदरसे का भला हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस मदरसे का भला हो जाएगा। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी आई हुई है ना? हाँ भाई वो छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चले जाने। मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ, तारीख़ इस्लाम गवाह है। मेरी माँ बहनों, सबसे इस्लाम के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, आज माँ की सुन्नत को अदा करते हुए दिल खोल कर
इस मदरसे के लिए ताउन करना, चाहे जेवर हो, जेवरात हो, पैसे हो, टाका हो, अपने नाम से, शोहर के नाम से, माँ बाप के नाम से, इंशाअल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे।